गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, आज हम पहुंचे हैं एक न्यू क्वेश्चन के साथ। जो हमारा क्वेश्चन है कि कारण बताइए कि फॉर्मेल्डिहाइड या बेंजेल्डिहाइड कैनिजारो अभिक्रिया देती हैं। फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजेल्डिहाइड कैनिजारो अभिक्रिया देती हैं, लेकिन एसीटल्डिहाइड लेकिन एसीटल्डिहाइड नहीं। क्यों? मतलब कि फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजेल्डिहाइड कैनिजारो अभिक्रिया तो देती हैं, लेकिन जो हमारी एसीटल्डिहाइड होती है वह कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देती है। क्यों? समझ गए क्वेश्चन को? ये पहला क्वेश्चन है। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है हमारा, है ना, कि फॉर्मिक अम्ल की फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल में सबसे ज्यादा क्रियाशील क्रियाशील कौन होता है और क्यों? ये हमारा एक दूसरा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन हमारा? कि फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल में, मतलब फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल में सबसे ज्यादा, मतलब कि इन दोनों में सबसे ज्यादा क्या क्रियाशील कौन होता है और क्यों? इन दो क्वेश्चन को हम बहुत बारीकी से समझने वाले हैं। फॉर्मेल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड कैनिजारो अभिक्रिया देती है, लेकिन एसिटल्डिहाइड अभिक्रिया कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देती है। समझ गया प्यारे बच्चों दोनों क्वेश्चन को? तो पहला क्वेश्चन क्या है कि फॉर्मेल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देती है, क्यों? तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, ये क्या होता है कि जो फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड होती हैं ये कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देती हैं, क्योंकि ये अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड होती हैं। क्या होती हैं? पहले का आंसर, पहले का ANS है ना। क्या होती है? अल्फा हाइड्रोजन रहित क्या होती हैं? एल्डिहाइड होती हैं। एल्डिहाइड होती हैं, लेकिन जो एसिटल्डिहाइड है, आप लोग दिखाई दे रहा है जो एसिटाइल, लेकिन जो एसिटल्डिहाइड है वह है अल्फा हाइड्रोजन रहित नहीं होती है। इसलिए यह कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देती है। कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देती है। कोई दिक्कत मेरे पास बच्चों? कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगी। देखो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, फॉर्मेल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड कैनिजारो अभिक्रिया देती हैं, क्यों? क्योंकि इनके पास अल्फा हाइड्रोजन रहित क्या होता है? एल्डिहाइड होता है। क्या? अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड होता है ना। अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड होता है, जिसके वजह से क्या होती है? यह कैनिजारो अभिक्रिया देती है। लेकिन जो हमारा एसिटल्डिहाइड है वह कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देती। कहाँ? वो कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देती हैं, क्योंकि वह अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड नहीं होती हैं। आशा करता हूं आप लोग पहला क्वेश्चन को बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ चुके होंगे, है ना। क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड में क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन होता है, जिसकी वजह से वो कैनिजारो अभिक्रिया देती हैं। लेकिन जो एसिटल्डिहाइड होता है उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, इसलिए वह कैनिजारो अभिक्रिया नहीं। चलिए पेरेंट्स गुलो, ये हो गया हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन का आंसर। किसका? दूसरा क्वेश्चन का आंसर, है ना। तो यहाँ पर डाल लेते हैं हम दूसरा क्वेश्चन का आंसर। चलिए तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, हम देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल में सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होता है, क्यों? मतलब फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल में सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होता है मेरे प्यारे रसगुल्लो? तो मैं बता देना चाहता हूँ, फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल में सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होता है?
फार्मिक अम्ल होता है। कौन होता है? फार्मिक अम्ल होता है, क्योंकि क्योंकि है ना, फार्मिक अम्ल होता है क्योंकि क्योंकि एसिटिक अम्ल में क्योंकि एसिटिक अम्ल में क्योंकि एसिटिक अम्ल में क्या होता है? धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव पाया जाता है। अब धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पर इस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। ये क्या बना? हमारा बेंजीन रिंग बना। इसको मान लेते हैं Cl ले लेते हैं। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पे ऊपर 2 4 6 6 है ना, 6 हमने इलेक्ट्रॉनों को लिया। और जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से टूटते हैं तो यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ से इन लोगों ने चला तो यहाँ पर पहुँचे, तो यहाँ पर बेंजीन रिंग के 2 इलेक्ट्रॉन आए, है ना। अब फिर यहाँ से चलते हैं तो क्या होता है? ये यहाँ पर पहुँचते हैं। कहाँ पर? यहाँ पर पहुँचते हैं। और जब यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर आ गए, है ना, यहाँ पर पहुँचे। अब यहाँ से चलते हैं उठ के तो यहाँ पहुँचे। अब यहाँ से चलते हैं तो ये पुनः यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ पर पहुँचने के बाद क्या होता है मेरे प्यारे रसगुल्लो, है ना, यहाँ से उठ के पुनः अपनी पूर्वावस्था में आ जाते हैं। क्या? पूर्वावस्था में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव पाया जाता है। क्यों? इसमें धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव पाया जाता है। क्या पाया जाता है? धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव पाया जाता है। धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव पाया जाता है, जिसके कारण वह बेंजीन रिंग से जटिलता से बन जाता है। जिसके कारण वह बेंजीन रिंग से क्या होता है? जटिलता से बंध जाता है। लेकिन फॉर्मिक अम्ल में ऐसा नहीं होता। फॉर्मिक अम्ल में ऐसा नहीं होता है। इसलिए जो फॉर्मिक अम्ल होता है वह हमारा क्या होता है? सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है। क्या होता है? इसलिए जो फॉर्मिक अम्ल होता है हमारा वह सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है। तो समझ गया प्यारे मेरे रसगुल्लो? एक बार पुनः आप लोग को रिपीट किए दे रहा हूं कि फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल में सबसे ज्यादा क्रियाशील हमारा होता है फॉर्मिक अम्ल, है ना, क्योंकि फॉर्मिक अम्ल में धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव नहीं पाया जाता है ना। लेकिन एसिटिक अम्ल में धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव पाया जाता है, जिसके कारण वह बेंजीन रिंग से जटिलता से बंध जाता है और जटिलता से बंधने के कारण वह बेंजीन रिंग से अलग नहीं हो पाता है। इसलिए इसकी क्रियाशीलता सबसे कम होती है। क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल में एसिटिक अम्ल की क्रियाशीलता सबसे कम क्यों होती है, ऐसा भी क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया जाता है। तो आप लोग को सटीक आंसर देना है इसी तरीके से। तो चलिए मेरे प्यारे स्कूल, हम चलते हैं अपने नोट्स कॉपी की ओर, है ना। तो ये रही हमारी नोट्स कॉपी। तो आप लोग प्रॉपर तरीके से पहले लिख लीजिएगा पहले वाले आंसर कि फॉर्मेल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड केनिजारो अभिक्रिया देती हैं लेकिन एसिटाल्डिहाइड नहीं, क्यों? तो ये रहा हमारा पहले वाले आंसर, है ना। तो आप लोग पहले वाले क्वेश्चन का आंसर को प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा और या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं चलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकर के, है ना। चलिए प्यारे बच्चों, हम पहुंच चुके दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन कि फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल में सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होता है, क्यों? तो ये रहा इसका आंसर, जो हमने बहुत ही बारीकी से आप लोग को बताया है कि फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल में सबसे ज्यादा क्रियाशील फॉर्मिक अम्ल होता है, क्योंकि एसिटिक अम्ल में धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव पाया जाता है लेकिन फॉर्मिक अम्ल में नहीं पाया जाता है। इसलिए जो फॉर्मिक अम्ल होता है वह सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है। तो आशा करता हूँ आप लोग को बहुत अच्छा लगा और समझ में भी आया मेरे प्यारे रसगुल्लो। तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। मैं मिलूंगा आप लोग को एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।